सृजन को पसंद करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। सृजन से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि आप सबसे पहले जान सके सृजन के नए सृजन को। मैंने आज तक बहुत सी यात्राएं की, लेकिन इतनी दुविधा, इतनी बेचैनी, इतना भय, इतना तो कभी न लगा जितना सब ने बताया, जितना मैंने देखा। मेरा निष्कर्ष यही था कि इस यात्रा पर मुझे ज़रूर जाना चाहिए। मेरे चारों ओर खड़े लोगों ने एक बार फिर कहा, सोच लो, अभी भी निर्णय बदल सकती हो। यात्रा लंबी है, सफ़र बेहद कठिन, गंतव्य है तो बहुत अच्छा, लेकिन तमाम दुश्वारियों से भरा हुआ। लोग तुम्हें वापस लौटने को मजबूर भी कर सकते हैं। मैं तो निर्णय ले चुकी थी, बहुत सोच समझकर हाँ कर दी। मेरी यात्रा शुरू हुई। बिंदु रूप सी मैं एक सुरंग से गुजरती हुई एक अतल गहराई वाले कुएं में जा पहुंची। बहुत डर लगा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ तरल पदार्थ सा बह रहा था, कोई दिखाई नहीं देता था। मैं चक्कर की तरह घूम रही थी। थक जाती तो आराम करती। बहुत अजीब था सब कुछ। इतना लंबा सफ़र यूँ उल्टा होकर काटना भयभीत कर गया मुझे। पहली बार अपने निर्णय पर अफसोस हुआ। तभी भीतर से एक आवाज़ आई, निर्णय तुम्हारा था। जब तुम यह यात्रा आरंभ कर ही चुकी हो, घबराने से यात्रा सरल तो नहीं हो जाएगी। हिम्मत रख, सफ़र जारी रखो। इस ख्याल ने जैसे मेरी एक एक कोशिका में उत्साह भर दिया। मैं आसपास को महसूस करने की कोशिश करने लगी। तभी एक हाथ महसूस हुआ। मैं वह हाथ महसूस तो कर रही थी, लेकिन न देख सकती थी न छू सकती थी। तभी फुसफुसाहट सी सुनाई दी, मेरे बच्चे, मम्मा पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप यात्रा सुरक्षित पूरी करो और जल्दी से अपनी माँ की गोद में आ जाओ। ओह, तो यह मेरी माँ के हाथ है। इस विचार ने मुझ में सुरक्षा की भावना भर दी। मैंने चैन की सांस ली। विकसित होते अपने हाथ पांव फैला लिए। मैं एक नली के माध्यम से अपनी होने वाली माँ से जुड़ी हूँ। माँ का उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना सब मुझे ध्यान में रखकर चल रहा है। माँ पापा के सुरक्षा भरे हाथों की छुअन मेरे भीतर बहुत ही कोमल एहसास को जन्म दे रहा है। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। यह प्यार भरा एहसास मैंने अपनी पिछली यात्राओं में कभी महसूस नहीं किया। मैं माँ के प्रति श्रद्धा भाव से भर गई। कृपा भाव मेरे अंतस में जा समाया। अपने भीतर ऐसा भाव जगाने के लिए जो अपनी किसी यात्रा के दौरान कभी भी न महसूस कर पाई, न सीख पाई। इस यात्रा पर निकले मुझे 3 महीने पूरे हो गए हैं। माँ के साथ आज मैं किसी नई जगह पर आई हूँ। ये आंटी अंकल कौन है जो माँ से बात कर रहे हैं? एक भय का संचार हो जाता है मेरे भीतर। वे माँ को कुछ समझा रहे हैं। माँ का हाथ थामे पापा बैठे हैं। उनके हाथ का एक कोमल सा स्पर्श मैं अपने ऊपर भी महसूस कर रही हूँ। कितना खूबसूरत एहसास है ये। थैंक यू डॉक्टर, कहते हुए माँ पापा कमरे से बाहर निकल चले। ओह, तो ये डॉक्टर अंकल हैं जो मेरे स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। थैंक गॉड, सब ठीक है। हमारा बेबी एकदम हेल्दी, सेफ और साउंड है। पापा का हाथ पकड़कर माँ ने कहा। हम घर पहुँच गए। हमारे अंदर आते ही एक बुजुर्ग दंपत्ति सामने आ खड़े हुए। मेरे और माँ के स्वास्थ्य की पूरी पड़ताल पापा से की। ओह, तो यह मेरे दादा दादी हैं। माँ की एक नन्ही सी प्रतिकृति दादी की गोद में है। यह है मेरी बहन। रिश्तों के पनपने और समझने का एक नया एहसास, एक नया भाव जागा है मेरे भीतर। माँ ने कहा, सब ठीक है। परमपिता ईश्वर की बड़ी कृपा है हम पर, उसका लाख लाख धन्यवाद। तुम आराम करो बहू। दादी ने राहत की सांस ली। माँ बिस्तर पर लेट गई। मैं भी बहुत थक गई हूँ, फौरन सो जाती हूँ। मेरी नींद माँ पापा की बातचीत से खुली।
माँ तो इस बार पोते की आस में है आशु, और इस बार भी बेटी ही हो गई तो। कहते कहते माँ की आंखों में भय का संचार हो गया। माँ के भय ने मुझे भी भयभीत कर दिया। तो क्या मुझे स्वीकारा नहीं जाएगा? क्या मुझे अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर वापस जाना होगा? जो अनुभव मैं पाना चाहती हूँ, जो दुनिया देखने के लिए मैं इतनी ललायित हूँ, वह देखे बिना ही मुझे वापस लौटना होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत मिन्नतें करके, बहुत प्रयत्नों से मैंने यह यात्रा चुनी थी। तो क्या वह सिर्फ दादी के मन में पनपती पोते की चाह के कारण अधूरी रह जाएगी? नकारात्मकता का यह कैसा कसैला सा एहसास है जो मैं आज पहली बार महसूस कर रही हूँ। मैं तो स्नेह के एहसासों से भरी, कोमल भावों से भरी, नव जीवन के भावों से भरी हूँ। उसके आरंभ में ही यह कसैला सा विचार मुझे झकझोर गया। मैं जो स्वयं माँ के प्रतिरूप में बाहर आने वाली हूँ, दादी की गोद में चढ़ी उस खूबसूरत सी गुड़िया के प्रति ईर्ष्या से भर उठी। मुझे एक झटका लगा। ये कैसे अजीब सा एहसास है जिनसे मैं घिरती जा रही हूँ। पहले भी मैं कितने रूपों में जन्मी हूँ, लेकिन ऐसे एहसास कभी नहीं पनपे। क्या स्त्री के रूप में यह सफ़र पूरा करने का मेरा निर्णय गलत है? मैं अपने भीतर उमड़ते घुमड़ते इस जैसे तमाम सवालों से आहत हो रही हूँ। पापा ने माँ का हाथ बड़ी कोमलता से थाम लिया। पीहू, वह माँ की चाहत है। तुम अपनी इच्छा बताओ, तुम क्या चाहती हो? आशु, कृति के रूप में मेरी प्रतिछाया इस घर में आ चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक नन्हे आशु को जन्म दूँ। माँ ने कहा। भयंकर दर्द उठा मेरे सीने में। मैंने कितनी कोशिशों और मेहनत के बाद इन्हें चुना, लेकिन मैं तो अवांछित हूँ इनके लिए। वितृष्णा से मन भर गया। अपनी ही माँ पर क्रोध आ गया। क्रोध पर यह एहसास तो कभी नहीं हुआ मुझे। कितने अजीबोगरीब एहसासों से रूबरू होना है मुझे इस यात्रा में। यह सोचकर ही मेरे मन, मेरी रूह कांपने लगी। माँ कुछ कह रही थी जो मेरे कानों में नहीं जा रहा था। उनकी आधी अधूरी बात सुनकर ही मैंने उनके प्रति अपना विचार बना लिया। यह कैसा एहसास विकसित हो गया है मेरे भीतर। छी, खुद पर ही क्रोध आया। पहले जो एहसास कभी महसूस ही नहीं किए, बार बार उनसे रूबरू होना पड़ रहा है। लगा कि यह यात्रा बहुत कठिन होने वाली है। लेकिन माँ के अगले ही वाक्य ने मेरे अंदर सुकून भर दिया, जो मैं अपने क्रोध के आवेग में सुन ही न पाई थी। ऐसा नहीं है आशु कि मैं बेटा चाहती हूँ। बेटी भी हमारा ही अंश तो है। मैं लेकिन कृति को एक नए रिश्ते, भाई के रिश्ते का एहसास कराना चाहती हूँ। तुम्हें तुम्हारी ही प्रतिकृति देना चाहती हूँ, जो सिर्फ हमारा होगा। आशु, जो भी हो वह हमारा ही तो अंश होगा। वह मुझे उतना ही प्यारा होगा जितनी कृति। उस परम पिता को पता है कि हमें क्या देना है। वह मुझे बेटा या बेटी जो भी देगा वह सर्वोत्तम तोहफा होगा। कहते कहते माँ ने मुझे प्यार से छुआ। माँ के इस स्नेहल स्पर्श ने मुझे फिर से सुरक्षा के कोमल एहसास से भर दिया। यह क्या हो रहा है मुझे? बार बार एहसासों का यूं जल्दी जल्दी बदलना। शायद यही इस यात्रा की खूबसूरती है। जब मन में यह विचार उठा तो मैं मुस्कुरा उठी। इसके बाद सुकून से सो गई। सुबह अपने ऊपर कुछ दबाव सा महसूस किया। यह कृति थी जो माँ के पेट पर सिर रखकर मेरा वजूद महसूस कर रही थी। माँ, मुझे एक छोटी सी प्यारी सी बार्बी डॉल चाहिए। फिर चहकते हुए बोली, माँ मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ और सोचती इससे पहले कृति की आवाज़ सुनाई दी थी। मेरे हिलने डुलने की क्रिया का उसने खुशी से स्वागत किया। पहली बार किसी को अपने लिए इतना खुश देखा था। आंखें भीगने लगी।
आज सारंगी मौसी आई है। उनके यहाँ भी यात्रा पर एक बिंदु चल पड़ा है। न जाने क्यों सारंगी मौसी बहुत उदास दिख रही है। दीदी, हर कोई तुम्हारे और जीजू की तरह प्रगतिवादी नहीं होता। शिशिर को ही देखो, वह तो बेटे की ही आस लगाकर बैठा है। अगर बेटी हो गई दीदी तो मुझे बहुत डर लगता है। मौसी के चेहरे पर दुख के 1000 रंग छा गए। देख सारंगी, हर माँ चाहती है कि वह बेटा और बेटी दोनों को जन्म दे, उन्हें बड़ा करे, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें मूल रूप में किन्हीं विशेष कारणों से अलग अलग गुणों के साथ जन्म दिया है। मेरी एक बात याद रखना, बेटियां तो बेटियां ही होती है, जो अपने साथ नए एहसास लाती है। इस बार भी अगर बेटी हुई तो देखना, शिशिर उसे तुम्हारी बड़ी बेटी से भी ज्यादा प्यार करेगा। पता है क्यों? क्योंकि प्यार का जो एहसास तुम्हारी बिटिया ने उसे कराया है, वह बेटे के मोह से कई ज्यादा है। काश कि ऐसा ही हो। कहते हुए सारंगी मौसी उठने लगी, लेकिन दर्द से कराहती वापस बैठ गई। शायद मेरी बहन का इस दुनिया में आने का समय हो गया था। माँ ने मौसी जी को आवाज दी, दादी को पुकारा। घर में खलबली सी मच गई। सब मौसी जी को लेकर अस्पताल भागे। इस अफरा तफरी ने मुझे भयभीत कर दिया। मैं भय से कांपने लगी, जोर जोर से घूमने लगी। माँ ने पेट पर हाथ रख अपने स्पर्श का एहसास मुझे कराया। डर कम तो हुआ, लेकिन ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अपनी मौसेरी बहन का सुरक्षा कवच बनकर उसके साथ ही दुनिया में आने के लिए उतावली हुई जा रही थी। माँ यह बात समझ गई। हम भी डॉक्टर अंकल आंटी के पास आ गए। डॉक्टर के पास मैं और माँ अंदर है। बाहर दादा दादी, कृति दीदी और पापा हैं। सबकी आंखों में मेरे और माँ के लिए चिंता और प्यार भरा था। सब प्रार्थना कर रहे थे कि मैं स्वस्थ सुरक्षित बाहर आ जाऊं और माँ भी पूरी तरह स्वस्थ रहे। डॉक्टर आंटी ने मुझे बाहर निकाला। मैं घबरा कर रोने लगी तो डॉक्टर आंटी मुस्कुरा दी। पीहू बेटी हुई है, पूरी तरह स्वस्थ है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर अमृतपान कराया। मैं खुशी से एक बार फिर रो पड़ी। मैं अवांछित नहीं, प्रतीक्षित थी। दादी, जिन्हें पोता चाहिए था, वे भी मुझे देख ममता से भर उठी। मेरी गुड़िया कहकर उन्होंने मुझे पापा की गोद में दे दिया। आशु बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है, कहकर दादी मुस्कुरा उठी। दादी, मुझे भी बार्बी डॉल दिखाओ ना, कृति दीदी लहक कर बोली। मैं उनकी गोद में जा पहुंची। वह मुझे प्यार करने लगी। मेरा सारा ध्यान तो अभी भी सारंगी मौसी में अटका है। सामने से मौसा जी आ रहे हैं। उनकी गोद में मेरी जैसी ही एक बार्बी डॉल है। मुबारक हो भाई साहब, हम फिर बेटियों के पिता बन गए। मौसा जी ने खुशी से हुंकारा भरा। एक बार फिर खुशी का एहसास हुआ। सारंगी मौसी से माँ सही कह रही थी कि सारंगी, हमारे विचार और भाव एहसासों से बंधे हैं। जब हम अपना अंश गोद में आता है तो सब इच्छाएं मन से निकल जाती है। सिर्फ एक ही एहसास बचता है, प्यार का एहसास। यही एहसास हम दोनों बहनें अपने अपने पिता की बाहों में सिमटी शिद्दत से महसूस कर रही थी। मैं अपने निर्णय पर गर्व से भर उठी। मेरी यात्रा सफल रहेगी, यह तय है। संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 9619766212 पर केवल व्हाट्सएप करें।